एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित चौदह साल बाद उसकी सजा खत्म हुई, वो निकलने लगा तो 5 दिन पहले अपने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी, मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा मैं गलत नहीं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन कौन मानेगा, लेकिन मेरे चलते आप लोगों को इतना कष्ट हुआ है, इतना दुख हुआ है, आप मुंह नहीं दिखा सकते हो समाज के सामने, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि एक बार माँ और आपको देखूं। मैं क्या करूं? आऊं तो आपकी बदनामी हो, गड़ा हुआ मुर्दा जगे, फिर सब लोग निंदा करने लगे। आपसे पत्र लिखने को भी नहीं कहूंगा, लेकिन जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा जेल से निकलने के बाद, वो अपने घर से गुजरती है। अगर आपको लगे कि मैं घर आ जाऊं तो जो स्टेशन के बाद पीपल का पेड़ है उस पर एक सफेद झंडा बांध देना। मैं सोचूंगा कि मैं देख सकता हूं, एक बार आकर के देख सकता हूं, मैं आके देख लूंगा, फिर चुपके मैं निकल जाऊंगा। अगर मन न करे कि मैं आऊं तो झंडा मत बांधिएगा उस पेड़ पर, मैं सीधे निकल जाऊंगा। रोते हुए पत्र लिखा, उसके पिता और मां को पत्र मिला, घर वालों को मिला। उसने जेल से छूटा, ट्रेन पर चढ़ा और आने लगा। जब वो स्टेशन नजदीक आया उस पीपल के पेड़ पर झंडा के लिए, तो उसको हिम्मत न हुई देखने की। वो जानता था कि मेरा पिता झंडा बांधेगा नहीं, लोग इतना निंदा किए, इतने सताए हैं, मेरा नाम इतना खराब है, ये झंडा नहीं बांधेगा मेरा माँ। तो हिम्मत नहीं हुआ कि देख पाए, वो रो रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा आप मेरी मदद करोगे? मेरी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं देखूं, लेकिन देखो तो क्या स्टेशन के बगल पर जो पेड़ है उस पेड़ पर कोई झंडा दिख रहा है। तो उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उसने सारी कहानी बताई। तो उस बूढ़े ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने झांक करके देखा तो जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से, बच्चे जैसा। बोले, बाबा क्यों रो रहे हो? यही कहोगे ना झंडा नहीं बधाए? कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, याद कर लेंगे उनको। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि झंडा नहीं बधाए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारे घर वालों ने इतना झंडा बांधा है, इतना झंडा कि पेड़ नहीं दिख रहा है, सिर्फ झंडे ही झंडे दिख रहे हैं। तुम उतर और जाओ अपने घर, उतर और जाओ अपने घर। मेरे बच्चों, अपने अपने होते हैं। उसके पिता और माँ ने इतने सफेद झंडे बांधे थे उस पेड़ पर कि पेड़ कहीं से नहीं दिख रहा था, सिर्फ झंडा ही झंडा दिख रहा था, कि लगे कि कहीं मेरे बेटे को एक झंडा नहीं दिखे और चला गया तो क्या होगा। जानते हो, अपने इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे। कभी उनसे छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना, नहीं झगड़ना, उनसे प्रेम करना। उनको अपने अपने हैं, उन्हें हमें प्रेम देना चाहिए, उनसे प्रेम लेना चाहिए। उनकी हमारे हर रिश्तों की कदर होनी चाहिए। हर हमारे जो जीना न सीखा वो मरना क्या सीखेगा? मरना तो वही जानेगा जो जिया है, जो जिंदा रहा है। आज गर्भ में ही कोई बच्चा मर जाए तो उसे जीवन और मृत्यु की कीमत क्या पता चलेगी। मेरे बंधुओं, हम भी अपने रिश्तों को सुंदर ढंग से जानें, कदर करें, प्रेम करें। इसलिए तुम्हारे हमेशा तुम्हारे हैं। वो इतने झंडे बांधेंगे कि तुम्हें पता ना होगा, पेड़ ही न दिखेगी, वो हमेशा तुम्हारे हैं, वो हमेशा तुम्हारे हैं। और जीवन में इतना सुंदर कार्य करके जाना इस संसार से, कोई इतना अच्छा कार्य करके जाना कि कम से कम तुम्हारे नहीं रहने पर उस कार्य को तो याद करके लोग अपने आंखों में 2 बूंद आंसू लाए। कम से कम उस काम को, तुम्हारे उस कृति को याद करके तो लोग अपने आंखों में 2 बूंद आंसू लाए। मेरे बंधुओं, एक काम जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। जानते हो, महावीर ने इसी को कहा सम्यक दृष्टि। हम तुरंत किसी को बुरा और भला कह दें, नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। सम्यक दृष्टि इसे नहीं कहते हैं। सम्यक दृष्टि, हम सम रहें, हम प्रेम
कहते हैं कि प्रेम अगर पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम अगर कुकर्म है तो सुकर्म किसका नाम है, पर प्रेम के पापियों से प्रेम भी बदनाम है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, प्रेम तो राधे श्याम है, प्रेम तो सीताराम है, प्रेम तो महावीर का नाम है, प्रेम तो राधे श्याम है। उन्होंने संसार को प्रेम दिया, संसार को तुम दिया। तुम भी इस संसार को कुछ देकर जाना, कुछ लेकर जाने से अच्छा है कुछ देकर ही जाना, कुछ लेकर जाने से अच्छा है कुछ देकर ही जाना। मेरे बंधुओं, जानते हो इस दुनिया को कुछ देकर जाना और कुछ अच्छा करके जाना, इतना अच्छा कि आने वाले पीढ़ी के एक आदर्श हो, उसका एक जीवन हो, और इतना जीवन कि वह सुंदर ही सुंदर हो। चलो, समय हो चला है, हर चीज समय से अच्छी लगती है। मैंने जो भी बातें कही आपको, मैं अपने अनुभव और अपने हृदय की मांग को आपके सामने दोहराया, रखा और कहा जो भी जीवन सुंदर मिल जाए उसे सुंदर बना के रखना। जीवन में अगर अच्छाई, अच्छा स्थान, अच्छा नाम मिला है तो उसको और सुंदर रखना। एक घटना मुझे याद आता है कि एक राजा ने एक बार अपने लोगों से कहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति ला कर दो जो पूर्ण अपरिग्रही हो। तो लोगों ने कहा कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा ला कर देना पड़ेगा। तो कोई नहीं तैयार हुआ। तो राजा कहा अपने मंत्री को कि तुम ला कर दे सकते हो, नहीं दिया तब मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं ला कर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीना का समय दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तो सभी साधु संत लोगों के पास गया तो कहा कि आप तो बड़े अपरिग्रही हैं, चलो राजा मुझे ऐसा ऐसा कहा है। तो देखता था सभी के पास कोई ना कोई परिग्रह था। किसी के पास वस्त्र नहीं तो ओघा की परिग्रहता थी, किसी के पास कुछ नहीं तो नाम का था, किसी के पास कुछ नहीं तो ईर्ष्या का था, अपना डर था कि मेरे लोग कहीं और न जाएं। इस सारी कहीं ना कहीं पकड़ थी, लोगों की पकड़ बड़ी मजबूत हो गई थी। और सोचा ये तो कोई अपरिग्रही नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ परिग्रहता तो है, मैं किसको लेकर जाऊं। तो सोचा चलो कोई जाएगा तो राजा तो अगर अपरिग्रह आदमी नहीं मिला तो मुझे दंड देगा। तो वो एक लोभी आदमी को पकड़ा और कहा कि चल भाई तुम चल, तुम अगर 2 दिन तक नाटक करना, 2 दिन अधिक नहीं, इस 2 दिन अगर तुम नाटक किया तो मैं झोले भर करके तुम्हें सोना, असरफी और दान दूंगा। वो खुश हो गया, बोला इतना मिलेगा, लेकिन मुझे करना क्या है। तो तुम्हें कोई कुछ दे वो मत करना, साधु का रूप बना लेना, बैठ जाना, और कोई तुम्हें कुछ भी दे तो वो मत करना। तो उसने कहा ठीक है। कहा कि अगर तुम कर दिया तो मेरे 2 सिपाही पीछे खड़े हैं, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो कहा कि ठीक है। दोनों सिपाही को जनरल ऐसे खड़ा कर दिया, बिना पुलिस के ड्रेस में ऐसे ही, और कहा कि कुछ नहीं लेना है। तो गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। लोग आते थे, बोलते महात्मा जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, दर्शन करते थे। करते गए, सबों का मनोकामना पूरा होने लगा। राजा भी सुना, राजा की पत्नी की तबीयत खराब थी, वो भी गया और दर्शन किया। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। ये बोले जाओ ठीक हो जाएगा। कल होके वो भी ठीक हो गई। राजा को बहुत श्रद्धा हुई, अपनी बेटी के साथ फिर दर्शन करने गया और उनके पैरों पर गिरा, उस बच्चे का, जो वो लोभी आदमी था, चोर, उसके पैरों पर गिरा। तो मंत्री को भी उसका पैर छूना पड़ा, इसलिए कि राजा छू रहा है तो वो भी छुआ, नमन किया, मजबूरी में। वो जानता था ये चोर है, इतना छोटा है, लेकिन छूना पड़ा। छूने के बाद राजा ने कहा कि इनको कुछ दान करो। तो बोला मुझे नहीं चाहिए। बहुत पैसे दिए, धन दिए, वो कुछ नहीं लिया। डर था कि पीछे आदमी खड़ा है, अगर लिया तो मुझे मार देगा राजा के जाने के बाद। सब खत्म हो गया। फिर राजा ने कहा एक काम करो, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो एक बार तो इसका मन हुआ कि मैं इसके लड़की को ही मांग लूं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दे, आधा राजपाट दे दे, लेकिन डर था कि ये मार देगा, तब फिर राजा उसके पैरों पर गिर के बोला कि आप बड़े बड़े त्यागी पुरुष हैं, आपके जैसा आदमी तो मैंने नहीं देखा, और चला गया। 3 दिन खत्म हुए, मंत्री आया और झोले में पैसा लेकर कहा कि स्वामी ये ले लो। तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मंत्री कहा नाटक खत्म हो गया है,
2 दिन का ही नाटक था, आज तीसरा दिन है, पैसा लो और जाओ। बोला नहीं, अब तो मुझे नहीं चाहिए। बोला ले लो, अब नाटक नहीं है तो मुझसे भी क्यों नाटक कर रहा है, वो तो गया, ले लो। बोला नहीं मंत्री जी, अब मत दो। 2 दिन मैंने साधु का नाटक किया तो तुम भी मेरे पैरों पर गिर गए। राजा अपनी पूरी संपत्ति, बेटी, पत्नी को लेके मेरे पैरों पर गिर गया। अगर मैं सही साधु बन गया तो क्या होगा, अब तो मैं लौट के नहीं जाऊंगा, सही ही साधु रहूंगा, अब नहीं। 2 दिन के नाटक में तो मैं इतना पतित, इतना नीचा गिरा हुआ आदमी, तुमको भी मेरा पांव छूना पड़ा। नाटक किया तो अगर सही में सत्य हो जाऊं तब। मेरे बंधुओं, जीवन में भक्ति रखना, जीवन में इतनी सुंदर अपनी आचरण को रखना कि अभी कमल छोटी और मोटी पुस्तिका की बात कर रहा था ना। एक कहानी है कि एक परी एक गांव में आई, 2 परी आकर के उस गांव में एक किसान से पूछी कि पीटर और जोन्स का घर कहाँ है। पीटर और जोन्स नाम था अंग्रेजी का। तो उन्होंने कहा कि वहाँ है। लोगों ने पूछा क्यों, तो भगवान के द्वारा वो रोज़ भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये जो पुस्तक है मेरे पास, इसमें उनका नाम लिखा हुआ है, तो मैं उनको देखने जा रही हूँ, आशीर्वाद देने भगवान ने मुझे भेजा है। वो किसान भी बड़ा भक्ति करता था भगवान का। तो लोगों ने किसान को छेड़ा कि तुम इतनी भक्ति करते हो लेकिन देख तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, ये पीटर जोन्स का नाम आ गया, तुम्हारा नहीं, कैसे आदमी हो। तो कोई साधु अगर तुम्हारा नाम नहीं ले, बोर्ड पर नाम नहीं लिखे, मत घबराना, मत घबराना। तो उसने हंसने लगा। बोला मैं नाम लिखाने के लिए तो भक्ति करता नहीं हूं, मैं तो भक्ति करता हूं, नाम से क्या जरूरत है, मुझे पद नहीं प्रभु का पाद चाहिए, मुझे पद नहीं प्रभु का पाद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखना मेरे बंधुओं, पद वाला तो पद पर रह जाता है लेकिन पाद वाला भगवान हो जाता है। सुग्रीव को पद मिला, सेनापति बने, और हनुमान को पाद मिला तो बंदर भगवान बन गया, बंदर भगवान बन गया। तो कहा नहीं चाहिए। लोग उसको बहुत छेड़े कि इसको उकसाएं, एक कुछ बोले क्या जरूरत इतनी भक्ति करने की, भगवान तुम्हारा नाम भी नहीं लिखे उस मोटी किताब में। दूसरे दिन खत्म हो गया बात। 3 दिन के बाद भगवान स्वयं आए परियों के साथ खुद, और उनके पास एक पतली किताब थी जिसमें एक ही आदमी का नाम था। जब उस किताब को खोल के लोगों ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो गया कि इसमें तो सिर्फ इसी का नाम है, एक किसान का ही। तो लोगों ने पूछा परी से कि एक किताब में एक ही आदमी का नाम है, क्यों? तो परी बोली कि जो मोटी किताब थी ना, जो भगवान को याद करते थे, भगवान को पूजते थे, उनका नाम था। इस किताब में उसका नाम है जिसको भगवान याद करता है और भगवान पूजता है। इस पुस्तक में उसका नाम है, उस पुस्तक में उसका नाम था जो भगवान को याद करते थे, इसमें उसका नाम है जिसको भगवान प्रतिदिन याद करता है और भगवान उसे पूजता है। जो भगवान को पूजते थे उस किताब में, और इसमें जिसको भगवान पूजता है। तो हमारा आचरण सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए, तो उस पुस्तक में प्रभु का तुम्हारा नाम लिखा जाता है। मेरे बंधुओं, हम इस सब चीज़ों को अपनाएं। मैंने जो भी आपसे कहा, समय की सीमा है, उसको हमेशा अपने दिल में अपना कर रखना, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि पहले घर सुधरे, आदमी अच्छा बने। व्हेन in our family everything is fine, you are going to achieve everything। जब हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहता है तो हम दुनिया के कितने भी कष्ट को से उबर करके अच्छा काम कर लेते हैं। पांडवों 5 भाई थे, कितने कष्ट आए, लक्षागृह में जलना पड़ा, लेकिन विजय किसकी हुई? पांडवों की। सब भाई में एकता थी, प्रेम था, सब भाई अपने अपने एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे, घर के हर लोग। दुर्योधन कहता है, ए युधिष्ठिर तुम क्या जीतोगे, 5 भाई जीत पाओगे? देखो मेरे पास लक्षधारी सेना है, लक्षधारी लाखों सेना है, तुम क्या जीतोगे? तो दुर्योधन कहा करते थे, ए युधिष्ठिर कहा करते थे, ए दुर्योधन तुम्हारे पास लक्षधारी है तो मेरे पास शंखधारी है, तुम्हारे पास लक्षधारी है तो मेरे पास शंखधारी है। और विजय हमेशा शंखधारी की होती है, लक्षधारी की नहीं। विजय हमेशा सत्य की होती है। शंखधारी कृष्ण जो भगवान थे। मेरे बंधुओं, हम महावीर कहते हैं, महावीर से एक आदमी पूछा कि प्रभु आपको
कौन पाएगा? जो रोज आपका नाम का जाप करता है वह, या आपके नक्शे कदम पर चल करके जो आपको पाना चाहता है? तो महावीर कहते हैं वह पाएगा जो मेरे आचरणों को अपना करके मेरे नक्शे कदम पर चढ़ करके महावीरत्व को प्राप्त करना चाहता है, वह महावीर को पा सकता है। जपने वाला बाद में पाएगा, पहले ये पाएगा। तो जैन बने या न बने, जिनत्व को प्राप्त कर लेना। जैन हो या नहीं हो, जिनत्व को प्राप्त कर लेना। कहते हैं कि तुम वैष्णव कैसा जब किसी की सेवा नहीं किया, जब जिनत्व नहीं तो तुम जैन कैसा, जब मुसम्मल ईमान नहीं तो मुसलमान कैसा, जब क्राइस्ट कृष्ण नहीं तो तुम क्रिश्चियन कैसे हुए, जब शिखत शक नहीं तो सिख कैसे हुए, जब खुजत बुद्ध बौद्धत्व नहीं तो बुद्ध बौद्धत्व कैसे हुए। तो हर समाज की एक प्रथा है, एक सुंदरता है, हम उसे लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि राम के जीवन का अनुकरण, महावीर का अनुसरण, राम का जीवन अनुकरणीय, महावीर का अनुसरणीय, अनुगमनीय, कृष्ण का चिंतनीय और विवेकानंद का दर्शनीय। अगर जैनों का त्याग, वैष्णवों की भक्ति, क्रिश्चियनों का प्रचार, सिखों का जोश, जुरिस्ट्रियनों की सेवा, अगर सभी एक धर्म में आ जाए तो कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो। देखो सभी एक व्यक्ति में आ जाए तो हर की एक एक विशेषता है, एक एक अच्छाइयाँ हैं। कौन बुरा कौन भला है, हमें उसमें नहीं पड़ना है। कौन धर्म बड़ा है, कौन साधु बड़े, तुलना मत करना। किसी संत की तुलना नहीं होनी चाहिए। महावीर और बुद्ध की तुलना हो ही नहीं सकती है, बुद्ध अलग महावीर अलग। राम और कृष्ण की तुलना नहीं हो सकती है, ब्रह्मा और विष्णु की तुलना नहीं हो सकती है, किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। सब अपने अपने जगह पर जिसका जो काम है वो कर रहा है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। आप कभी तुलना मत करना, कौन धर्म बड़ा कौन छोटा, इसके फेरे में भी मत पड़ना, कभी कभी भी मत पड़ना इसके फेरे में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एकदम इस किसी के फेरे में आप मत पड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। विक्रमादित्य के जीवन की यह घटना है। यह धर्म तुम्हें मुक्त करने आया है, मुक्ति दिलाने, इस भवसागर से पार लगाने। इसको बंधन मत बना लेना, मत बंधना। मैं तो कहता हूं कि हर गुरु के यहां जाना, हर जगह जाना, देखना कि क्या अच्छाइयां हैं, लेना वहां से। अगर तुम मेरे पास ही बंध कर रह गए तो मुझ में जो है वहीं पा सकोगे, जो मुझ में नहीं है वो तुम्हें कहां देखने को मिलेगा। वो तो तब मिलेगा सम्यक दर्शन, जब तुम अनेकों के पास जाओगे, अनेकों को देखोगे, तो एक निर्णय करोगे सुंदरता की। सही सुंदरता के निर्णय वही कर सकता है जो सब कुछ को जान के मिला के सोच के करता है। अकेले एक चीज पकड़ लिया उसे नहीं। तो राजा विक्रमादित्य हमेशा बहस करता था, ये धर्म बड़ा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, सबको परेशान करता था। एक दिन कालिदास पहुंच गए तो लोगों ने कहा राजा के यहाँ बच जाओ तो दिमाग खराब कर देगा आपका। तो कालिदास कहे कि मुझे तो वहीं जाना है जो दिमाग खराब करता है, कि उसका भी दिमाग ठिकाने लगाऊं, उसको भी अच्छा करूं। गए तो राजा लगे धर्म के, बोले ये धर्म बुरा है, ये अच्छा है, ये खराब है। कालिदास कहे कि राजन, ये जो नदी है ना आपके राज्य में, इसके पार एक मंदिर है, पार वहां चल के बैठ के धर्म चर्चा करेंगे। तो बोले ठीक है। नाव है क्या? तो ये राजा बोला ये क्या, कितने नाव है, चलो। कालिदास एक नाव लाया, राजा बुलाया अपने आदमी को। कालिदास का ये नाव हरा है, छोड़ो इसको, अच्छा नहीं। दूसरा नाव मंगाया, बोले इसमें कांटी अच्छे नहीं है, छोड़ो। तीसरा बोले इसमें पेंट झड़ गए हैं, छोड़ो। चौथा बोला बोले ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, हटाओ। पांचवा बोले थोड़ा मोटा लग रहा है, हटाओ। छठा पतला लग रहा है, हटाओ। ऐसे करके 10 नाव को हटा दिया। राजा को गुस्सा आया, बोला क्या स्वामी जी कैसे हो कालिदास, नाव हरा है, पीला है, लाल है, बुरा है, मोटा, इस सबको क्या लेने देना, चढ़ो इस पर और इस नदी को पार हो जाओ, उस पार चल करके धर्म की चर्चा करेंगे। मैं तो यही कहता हूं चलो। तो कालिदास बोले मैं भी तो तुम्हें यही सब बताना चाहता हूं कि क्या बुरा क्या भला, कौन धर्म अच्छा बुरा, छोड़ो, किसी पर सवार हो जाओ और पार हो जाओ इस भवतरणी को, उतार लो अपने जीवन को। इसलिए कि पार लगाने आया है और उतर जाएगा। एक बार उतरो फिर तो आगे सब कुछ ठीक है। तो मेरे बंधुओं, कौन बुरा कौन भला, इस फेरे में मत पड़ना। कौन अच्छा कौन नहीं, ये फेरे में मत पड़ना। ये चीज़ देखना कि हमें पार करने के लिए यह धर्म बना है, इस भाव सागर से पार उतारने के लिए पार उतरना, सबको साथ में लेके उतरना। और कभी भी
कोई काम तुम्हारा नहीं होता है, भगवान से मत गुस्सा करना। कहते हैं कि व्हेन गॉड टेक्स अवे योर प्लान, ही वांट्स टू एक्सिक्यूट हिज प्लान, और ऑलवेज हिज प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। भगवान, तुम कोई काम सोचते हो और भगवान वो नहीं होता है, तो मत गुस्सा मत करना, इसलिए कि वो चाहता है कि कोई अच्छा दूसरा काम कराऊं, और हमेशा उसकी सोच तुम्हारे सोच से बड़ी होती है। तो जो हमारे लिए बेहतर होता है प्रभु हमें दे देता है, अच्छा कर देता है। मैं इस दुनिया में मैं एक पथ देने आया हूँ। जो भी दिन दुखी हैं, जो भी कष्टमय लोग हैं, उनकी कष्टों में मैं सहायक बनूं, उनके दुख दर्द में दो आंसू बहे और मैं उसको पहुँच पाऊँ या कर पाऊँ, तो प्रभु, मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। मेरे बंधुओं, मैं आपका कर्जदार होकर जा रहा हूँ। सबों की आशा थी कि मुझसे मिलेगा, और मेरा भी मन था कि मैं 3 दिन आप सबको समय दूंगा, एक एक से मिलूंगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे मैं समय न दे पाया और आपसे न मिल पाया। इसीलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ इसके लिए। यह कर्ज लेकर जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा कर्ज उतारने। एक बार अगर इस विपदा से मैं बच गया, अगर मृत्यु नहीं मिला, मैं बच गया, तो मैं जरूर कर्ज उतारने आऊँगा, निश्चित आऊँगा, इसलिए कि कर्जदार होकर जा रहा हूँ मैं। सबों की आशा थी, इच्छा थी, कमल की भी बड़ी इच्छा थी कि सबसे मिलाए, सबको लाए, लेकिन मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हुई हैं सोई जो राम रची राखा। मैन तो प्रपोज कर सकता है, डिस्पोज करना तो उसका काम है। इस समय हमारी इस तरह की परिस्थिति बनी कि मैं नहीं दे पाया। अभी भी मैं खड़ा हूँ तो मेरे इससे जो नीचे का भाग है, लग रहा है कि लाखों इस पर भाला कोई चला रहा है और गन चला रहा है, इतना दर्द है पेट और पीठ इस सारी जगहों पर। अगर इस विपदा से उबरा तो ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा, और निश्चित मैं आपके साथ बैठूँगा। ये हमारा कर्ज रहा, हम कर्ज लेकर जा रहे हैं। मेरी बातों को हृदय से लगाना, जो बुरा लगे उसे छोड़ देना, जो अच्छा लगे उसे ज़रूर अपना लेना। इन सितारों को आँखों में बसा के रखना, क्योंकि अब बहुत देर तक रात ही रात होगी, अब तो सोओगे। इन सितारों को आँखों में बसा के रखना, क्योंकि अब बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम, फिर भी चलो ऐसे ही किसी कमल के प्रवचन के बहाने जीवन के किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। यहाँ इस कार्यक्रम को करने के लिए जब मैं भुवनेश्वर आ रहा था तो हमसे लोगों ने पूछा, गुरुजी आपका तो कोई पंथ नहीं है, कोई समाज नहीं है, तो आपको सुनने कौन आएगा? जिस पंथ के संत होते हैं उस पंथ के लोग आता है, आपका तो कोई पंथ नहीं तो सुनने कौन आएगा? मैं एक चीज़ कहा कि जानते हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटक और भुवनेश्वर के लोग कम से कम इतना गरीब तो नहीं होंगे, इतना संकीर्ण तो नहीं होंगे कि एक साधु को सुनने नहीं आएंगे। वो जरूर आएंगे। और आकर के जब यहाँ देखा तो मुझे लगा कि सही आप लोग हर पंथों से ऊपर उठ गए हो, धर्म को पहचान गए हो, और जो व्यक्ति ऊपर उठ गया वही धार्मिक, कुएं से ऊपर उठ करके जो समुद्र को पा लिया वही धार्मिक। यहाँ कोई भेद नहीं, कौन तेरहपंथी, कौन स्थानकवासी, कौन अग्रवाल, कौन महेश्वरी, कौन वैष्णव, कौन जैन। हम सब, आप सब मिलकर के जो इस साधु को सम्मान दिए हो, मैं उसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। और उन सारे भक्तों को मैं इस मंच से नमन करता हूँ कि जो प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ओम अरहम सर्वदम पूज्यम पूज्य हस्तु। इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने सहयोग दिया, मैं उन सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे सुराना जी, सुने की सूर्य प्रकाश सुराना ना, सूर्य प्रकाश जी सुराना कि दिन रात एक करके लगे रहे, दिन रात। इन पर दबावें भी आई कि कार्यक्रम नहीं करना है, ऐसे होगा, क्या होगा। 2 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया इस कार्यक्रम के लिए कि इसको सफल बनाए। एक बार जोरदार तालियों द्वारा उसकी स्वागत किया जाए। और कहते हैं कि प्रभु हर
उस भक्त के पांव का पूजा करता है जिसकी पांव भक्ति के तरफ उठ जाती है। कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पर भगवा हो या ना हो, जीवन में भक्ति जरूर ला लेना, जीवन में भक्ति जरूर ला लेना। शरीर पर श्वेतांबर वस्त्र सफेद हो या ना हो, जीवन में सादगी जरूर ला लेना, जीवन में शांति जरूर ला लेना। यही हमारी साधुता की पहचान है। तो जितने भी कार्य करता है, मैं चाहूंगा कि माला द्वारा मैं उनकी स्वागत करूंगा। तो श्री गिरधारी लाल जी हलान, जुगल चंद जी, श्री जुगल जी सेठिया, श्री मिलाप चंद जी चोपड़ा, श्री मनसुख सेठिया, श्री प्रकाश जी बेताला, श्री सूर्य प्रकाश जी सुराना, विजय राज जी जैन और कमल जी सेठिया। और आज बच्चे भी बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाए। ज्योति बोथरा, श्री ड्यूक जी सुराना, इन बच्चों को भी बहुत सुंदर भजन। सब एक बार जो कार्य करता है एक बार आएंगे और कहते हैं कि पथ अद्य पथिको हस्तुम सर्व पथिकम पूज्यनम। वह पथिक हमेशा पूजनीय है जो धर्म के रास्ते पर चला है, धर्म के लिए समय दिया है। हनुमान भगवान हो गए राम के सेवा करते करते। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बनाए बदन, देवालय बनाए बदन। हृदय तो महत्त हो गया, हृदय तो महत्त हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बनाए बदन, देवालय बनाए बदन। हृदय तो महत्त हो गया, हृदय तो भगवंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संयोजन जिन्होंने इतना सुंदर संयोजन किया, पारस जी सुराना को भी मैं आमंत्रित करता हूं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बनाए बदन, देवालय बनाए बदन। हृदय तो महत्त हो गया, हृदय तो महत्त हो गया। हृदय तो महत्त हो गया, हृदय तो भगवंत हो गया। हृदय तो भगवंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। आज ही मिस्ड कॉल दें 76780 76780 पर।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। आज ही मिस्ड कॉल दें 7678076780 पर। समस्या चाहे कैसी भी हो, महाशक्ति की कृपा से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस आप अपनी राशि का बीज मंत्र वियंत्र महाराज जी से जरूर लें, फिर देखें अद्भुत चमत्कार। जैसे लापता व्यक्ति घर लौट के आना, कैंसर जैसी बीमारी का ठीक होना, पीलिया का सफल इलाज, बवासीर जैसी दुखद बीमारी से छुटकारा। शनि ढैया, शनि साढ़े साती, अन्य ग्रहों के कारण हर काम में बाधा, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से छुटकारा। हमारा पता पॉकेट 9 रोहिणी सेक्टर 21 नई दिल्ली। वेबसाइट www.jyotishakti.com। शर्मा जी, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, क्यों ना आप अपनी गाड़ी में केरोसिन ऑयल डाल दो। लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दूं? बाइक में डाल लो। गाड़ी चाहे सस्ती क्यों ना हो, बर्बाद नहीं करूंगा। पर आप अपनी और बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हो उसका क्या? मगर कैसे? इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। आपको पता ही नहीं, एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है। अच्छा, ऑर्गेनिक भी है। वो माँ ही है जो आपको जिंदगी देती है। वो बेटी ही है जो माँ बनती है। अगर बेटी है तो माँ है, माँ है तभी आप हैं, हम हैं और हमारा समाज है। बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, समाज को समृद्ध बनाइए।